नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज का इस मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में जो शक्ति है, जो शांति है और जो मुक्ति है, इसका अनुभव करने का, चंगाई पाने का, बल प्राप्त करने का, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का हम धन्यवाद देंगे आज यीशु नाम के लिए, जो नाम शुरू से दिया गया था क्योंकि हमारे पापों से वो मुक्ति देने वाले थे। आइए हम हाथ जोड़ेंगे, इस नाम के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास प्रकट करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। जब हम प्रभु यीशु का नाम विश्वास, भक्ति, आदर और सम्मान से नहीं लिया हो और विश्वास के साथ यीशु नाम से, यीशु के नाम में पिता से मांगा नहीं हो, क्षमा याचना करेंगे उन अवसरों के लिए जो प्रभु का नाम का प्रचार प्रसार करने में हम सफल नहीं रहा हो। पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। हम सब मिलकर बोले, ए भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया
करो, दया करो, प्रभु दया करो। महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तू प्रतिवर्ष प्रभु के पुनरुत्थान के महोत्सव से हमें आनंदित करता है। इस लोक के समारोह के द्वारा हम स्वर्ग के आनंद उत्सव में भाग लेने के लिए योग्य बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर को के तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा में उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते, उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए
उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। आदि शब्द यीशु नाम, अनादि शब्द यीशु नाम, आदि शब्द यीशु नाम, अनादि शब्द यीशु नाम, आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। सर्वशक्ति यीशु नाम, सबकी रक्षा यीशु नाम, सबको मुक्ति दे प्रभु, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन दो शिष्य उन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर हैं। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्य की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेophas ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसा है जो ये नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वह इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियां ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने
लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बात बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्य ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है, अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारे हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों के एकत्र पाया जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमियोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, यीशु के जन्म के पहले ये बताया गया था उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वह संसार के मुक्ति दाता, पापों से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता है। प्रभु के जीवन काल में प्रभु ने स्वयं कहा, सन्मति के सुसमाचार में अध्याय 18 में वाक्य 20 में, जहाँ हम 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित हो जाते हैं, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। कलीसिया उनके नाम से प्रार्थना संपन्न करती थी। अबदूतग्रस्त लोग यीशु का नाम सुनकर कांपते थे, डरते थे। नाम मात्र से अबदूतों को निकालते थे। प्रभु के नाम से चंगाई मिलते थे, मुक्ति पाते थे। इतने तक कि प्रारंभिक कलीसिया प्रभु के नाम के लिए अत्याचार सहना एक आनंद का विषय, सौभाग्य का विषय मानते थे। प्रेरितों का कार्यकलाप में अध्याय 4 वाक्य 30 में पढ़ते हैं, तू अपना दाहिने हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में वाक्य 13 में पढ़ते हैं, वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। जो भी मेरे नाम से तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वही सुसमाचार में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में कहते हैं, मेरे नाम से तुम मांगो
तुमको दिया जाएगा ताकि तुमको आनंद मिले। अध्याय 14 में, वाक्य 14 में जॉन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। जो भी तुम मेरे नाम से तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। जॉन का पहला पत्र में अध्याय 5 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड दैट विल बी डन टू यू। मेरे नाम से जो भी तुम ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे तुमको सब कुछ दिया जाएगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 2 में वाक्य 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया है ताकि उसके नाम के सामने हम घुटने टेके। कारण यह था कि फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 1 में वाक्य 1 से 11 तक हम पढ़ते हैं, यद्यपि वह ईश्वर था, यद्यपि वह ईश्वर था और ईश्वर से बराबरी कर सकता था, लेकिन अपने आप को दीनहीन बनाया, क्रूस मरण तक अपने आप को आज्ञाकारी बनाया। इसलिए पिता परमेश्वर ने उसका नाम सबसे महान नाम रखा ताकि सबके सब उसके नाम के सामने घुटने टेके। आज का पहला पाठ एक अद्भुत पाठ है जहाँ हम लोग प्रेरितों का कार्यकलाप से हम लोग सुना और प्रभु का नाम लेकर आज हमारे सामने दिया गया कि पेतरुस कहते हैं, मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, लेकिन मेरे पास जो कुछ है मैं तुमको दे दूंगा। यीशु नाजरी के नाम पर खड़े हो जाओ। वह लंगड़ा जो बहुत सालों से बीमार था, रोज उनको लेकर मंदिर के फाटक पर रखा करता था। वो आदमी उनको देखा कि कुछ पैसा देंगे, सोना देगा, चांदी देगा, लेकिन पेतरुस ने कहा मेरे पास ये कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ है जो तुम मांगते हैं उससे भी बड़ा है। यीशु नाजरी के नाम से मैं कहता हूं तुम खड़े हो जाओ। अद्भुत अद्भुत। इतने साल से बीमार व्यक्ति वही नाम से खड़े हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, पूरा रास्ते चलकर यीशु का जय जयकार करते हैं। वही है यीशु नाम, सबसे प्यारा नाम, सबसे शक्तिशाली नाम। शैतान डरते हैं, बीमारियां छोड़कर चले जाते हैं, परिवार में दरार है, टूट फूट है, मन मोटाव है। जब प्रभु के नाम पर एकत्रित होकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ हम शांति, सुकून, प्रेम, चंगाई लौट जाते हैं। वो नाम में शक्ति है। कहते हैं आज कलीसिया के पास पैसा है, सोना है, चांदी है, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन नाम नहीं है, नाम की शक्ति नहीं है। सोना से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, बिल्डिंग से बढ़कर, चर्च से भी बढ़कर, परिवारों से भी बढ़कर हमको चाहिए व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ। हम जब ये कहीं जाते हैं हम बोलते हैं फलाने व्यक्ति ने मुझे भेजा है। मैं जबलपुर में कई लोगों को बोलते हैं आते समय, तुम वो डॉक्टर के पास जाओ और बोलना फादर डेविस ने भेजा है, तुरंत उनको अंदर लेते हैं। कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम लिख के भेजते हैं और मेरे कई पढ़ाए हुए बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत बड़े पद पर हैं, उन लोग वो नाम देकर उन लोग अंदर बुलाते हैं, बैठ जाओ। कई लोग फीस नहीं लेते हैं, कारण हमारा संबंध इतना निकट है। संबंध की बात है, रिश्ता की बात है। प्रभु के नाम से खड़े होने के लिए, बोलने के लिए हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। सोना नहीं, चांदी नहीं, बिल्डिंग नहीं, हमारा कोई काबिलियत नहीं।
ये अंदर की बात है, रिश्ता की बात है, आत्मा की बात है। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो कलीसिया, धन्य है वो समुदाय जहाँ हम हमारा फोकस, लुक एट मी, मुझे देखो। पेतरुस ने उनसे कहा मुझे देखो। वो व्यक्ति ने देखा, ये सोचकर कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए पैसा से और कुछ। हमको सुकून चाहिए, हमको शांति चाहिए। वी नीड डिलीवरेंस, वी नीड हीलिंग, वी नीड पीस ऑफ माइंड, वी नीड अंडरस्टैंडिंग, वी नीड लव। सोना चांदी से बढ़कर हमको प्यार की जरूरत है, प्रोत्साहन की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, सुकून की जरूरत है। वही सब कुछ प्रभु के नाम में है। आज मिस्सा के समय हम यही कृपा मांगें कि हम प्रभु के नाम में सचमुच में विश्वास रखें और हमारा संबंध जी उठा प्रभु के साथ मजबूत रखें। इम्माउस के रास्ता में मिले हुए लोग जो वापस जा रहे थे, जब यीशु नाजरी को मिला, उनकी जिंदगी बदल गया, उनका दृष्टिकोण बदल गया, उनके जीवन में नई दिशा, नई उमंग, नई प्रेरणा उनको मिला। आज के मिस्सा में हम जी उठा प्रभु को। हम हो सकता है अपने जीवन में हताश, निराश होकर वापस जा रहे हैं। दम नहीं, शक्ति नहीं, हौसला नहीं, हिम्मत नहीं, परेशानी है, बेचैनी है। वो रास्ते में मिलेगा आपको वही यीशु नाजरी, जी उठा प्रभु, जो आपको प्यार करते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। वही नाम में सब कुछ है। वही नाम लेकर हम घुटना टेके, जब हम प्रार्थना करते हैं वही नाम लेकर वो सुनते हैं। जब हम सुनते हैं वो हमसे बात करते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं वो चमत्कार करते हैं। आइए आंख बंद करेंगे, वचन सुनने के बाद समर्पण करेंगे। वही नाम मुक्ति, शांति और शक्ति का साधन, यीशु नाम। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा। कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, मानव मुक्ति के लिए अर्पित ये बलिदान ग्रहण कर और दयापूर्वक हमें शारीरिक तथा आध्यात्मिक मुक्ति का वरदान दें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को
धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जब क्रिस हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु के से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जगता गुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणागर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हमारे विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आज जोड़कर से झुकाकर जीवता प्रभु को दंडवत करेंगे। वही प्रार्थना करेंगे जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती हे है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
पवित्र 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 परमेश्वर, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों के लिए, आपके शरीर और रक्त के लिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी लोग आज के मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उनके विश्वास के लिए, भक्ति के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में चंगाई है प्रभु, आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु। आपके नाम से शैतान दूर हो जाते हैं प्रभु, हर प्रकार के बंधने खुल जाते हैं प्रभु, हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा और चंगाई हमको मिलते हैं। आपके पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के मिस्सा में भाग लेने वाले एक एक जन पर, एक एक परिवार पर आप आशीष बरसाइए, चंगाई के हाथ रख दीजिए। जो परिवार में समस्या है उसको दूर कीजिए, जो मन विचलित और अशांत है प्रभु, अपने सुकून से, शांति से भर दीजिए प्रभु। जो रिश्ता टूटा है, जहां हम दरार है संबंधों में, आप वहां मेल मिलाप लाइए प्रभु। आपके नाम से मैं आदेश देता हूं प्रभु, हर प्रकार की दुरात्मा की शक्ति से मानव जाति को, कलीसिया को आप सुरक्षित रखें, ताकि सोना चांदी से बढ़कर आपके नाम में हम शरण ले सके और इसका प्रचार प्रसार कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।